नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। शाम के 6 बज रहे हैं और 6 बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। और सबसे पहले खबरों की शुरुआत सुधाकर सिंह से करेंगे। हमारे ठीक पीछे आप बैकग्राउंड जो देख रहे हैं वो काफ़ी हरियाली वाला होगा और बिहार की राजनीति में फिलहाल यही चल रहा है, हरियाली। जल जीवन हरियाली के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां समाधान यात्रा पर हैं, वहीं सुधाकर सिंह का गुस्सा अब शांत होता नजर आ रहा है। बहुत ठंडे पड़ चुके हैं सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह राजद से एमएलए हैं और साथ ही साथ बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। मंत्री बनने के बाद लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधने वाले सुधाकर सिंह अब जमकर तारीफ कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। सारण में 80 से अधिक लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई। उसके बाद सवालों का बौछार लगातार बिहार की सियासत में देखने के लिए मिल रहा था और सदन के अंदर भी सुधाकर सिंह जमकर निशाना साधते दिखाई दे रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर और कहते दिखाई दे रहे थे कि बिहार में शराबबंदी कानून धरातल पर लागू नहीं है। जहरीली शराब से लोगों की जानें जा रही हैं और केवल कागजी शराबबंदी बिहार में लागू है। और अब जहां सुधाकर सिंह के बोल बदलते नजर आ रहे हैं। सुधाकर सिंह का मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर समाधान यात्रा पर हैं और सारण पहुंचे हैं तो बेशक जनता का भला होगा। जनता की समस्याओं से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रूबरू होंगे, मुखातिब होंगे और समझ पाएंगे कि आखिर जनता की समस्याएं क्या है। दूसरे तरफ अगर देखें तो तेजस्वी यादव ने भी साफ साफ लफ्जों में कह दिया था कि जो भी महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व पर जो नेतृत्व कर रहे हैं उन पर सवाल खड़े कर रहा है, तो साफ जाहिर होता है कि उनकी मानसिकता जो है वो बीजेपी से मिलती जुलती है। और लगातार यह कहा जा रहा है कि खरमास के बाद कुछ नया देखने के लिए भी मिलेगा। खैर, अब तो सुधाकर सिंह ठंडे पड़ चुके हैं, मौसम भी ठंडा है और दूसरे तरफ बयान भी बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं। खैर, लालू प्रसाद यादव के पास तमाम बातें जो हैं वो पहुंच जाती हैं बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। हालांकि लालू प्रसाद यादव की तबीयत नासाज है। चलिए, जब हम सारण का जिक्र कर रहे हैं तो एक बार सारण की ओर भी रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सारण पहुंचे थे, तमाम लोगों से रूबरू हो रहे थे, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनके साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, यूँ तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं और बिहार के तमाम जिलों में जा रहे हैं, घूम रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि धरातल पर सरकार के द्वारा चलाया जा रहा तमाम योजना पहुंच पा रहा है या नहीं और जनता किन मुख्य समस्याओं से ग्रसित है। और साथ मिल रहा है डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का। खैर, बिहार के सियासत में तो चर्चा तेज है कि चाचा भतीजा एक साथ दिखाई दे रहे हैं और बहुत जल्द चाचा गद्दी सौंप देंगे भतीजे को, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति में आगे करना चाहते हैं। और यही कारण है कि समाधान यात्रा में तेजस्वी यादव भी साथ साथ घूमते नजर आ रहे हैं, जनता की समस्याओं से रूबरू होते नजर आ रहे हैं। 2024 का रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है और इस रोड मैप पर कांग्रेस कितना कारगर साबित होती है यह देखने वाली बात होगी। मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कई बार यह स्पष्ट कहा है कि विपक्ष की तरफ से अगर राहुल गांधी को आगे किया जाता है पीएम उम्मीदवार के लिए तो उन्हें गुरेज नहीं है, पर उससे पहले तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को बैठना चाहिए और विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई बहुत ही लंबी है। चलिए, बिहार में जातीय जनगणना भी हो रहा है और उसको लेकर भी बिहार की सियासत गर्म है, तो जातीय जनगणना पर तो बात करना लाजमी है और यही कारण है कि जातीय जनगणना को लेकर हम बात भी करेंगे। पप्पू यादव एक बड़ा नाम, एक बड़ा फेम। हालांकि बिहार की राजनीति में सबसे ज़्यादा पप्पू यादव ही सक्रिय रहते हैं और पप्पू यादव लगातार लोगों से भी जुड़ते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं और कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव के बाद अगर दूसरा कोई गरीब का नेता है तो पप्पू यादव हैं और गरीबों का मसीहा भी कई लोग उन्हें कहते हैं। खैर, ये बात छुपी नहीं है कि पप्पू यादव हर लोगों से मिलते जुलते हैं, हर लोगों के दुख सुख में शामिल होते हैं और पप्पू यादव बहुत सक्रिय हैं। मगर पप्पू यादव का मानना है कि जातीय जनगणना अगर हो ही रहा है तो जातीय जनगणना केवल राजनीतिक आधार पर नहीं होता। जो जनगणना होते हैं उनके कई आधार होते हैं, शैक्षणिक आधार होते हैं, आर्थिक आधार होते हैं और उन आधारों को अगर देखा जाए तो एक कॉलम तो और जुड़ ही जाना चाहिए। बिहार में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जातीय जनगणना का जो फॉर्म है उसमें एक और कॉलम जोड़ देना चाहिए। वो कॉलम है बेरोजगारी गणना का, यानी कि बेरोजगारों की भी गिनती होनी चाहिए बिहार में कि आखिर बिहार के युवा कितना बेरोजगार है। खैर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पप्पू यादव का ये बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, इस पर तो चर्चा आगे हम करेंगे। मगर पप्पू यादव ने
एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। दूसरी तरफ पप्पू यादव यह भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि अगर बीजेपी और एनडीए की तरफ से महागठबंधन की सरकार जो बिहार में चल रही है उस पर सवाल खड़ा किया जाता है तो सबसे आगे आकर पप्पू यादव ही जवाब देते हैं। यानी कि विपक्षी खेमे को अगर महागठबंधन की तरफ से कोई जवाब देता है तो वो पप्पू यादव देते हैं। हालांकि पप्पू यादव महागठबंधन के हिस्सा नहीं है, मगर पप्पू यादव का मानना है कि वो हिस्सा रहें या ना रहें, मगर जो गलत है उसका वो विरोध करते रहेंगे। खैर, पप्पू यादव बेबाकी से अपनी राय भी रखते हैं और पप्पू यादव बहुत सक्रिय भी हैं। खैर, बिहार की जनता और देश की जनता देख रही है कि क्या कुछ घटित हो रहा है। चलिए, अब हम सबसे पहली खबर जब हमने आपको परोसा ही है शराबबंदी कानून से जुड़ा हुआ, तो अब हम बात कर लेते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून कितना सफल है, कितना पास है, कितना फेल है। बिहार की सियासत लगातार सवालों से घिरे रहती है कि आखिर बिहार में शराबबंदी कानून जो लागू है वो कितना सफल रहेगा या कितना सफल है। जीतनराम मांझी का मानना है कि गुजरात मॉडल पर बिहार में भी शराबबंदी कानून को लागू कर देना चाहिए। तो वहीं दूसरे तरफ अगर आप देखें तो बिहार की राजधानी पटना में शराब के खेप लगातार पकड़े जा रहे हैं। 25 लाख रुपए तक की शराब के खेप को बरामद किया गया है, जब्त किया गया है। और ऐसे में अब सवाल एक बार फिर से खड़ा हो रहा है कि इतना शराब राजधानी पटना में आया तो आया कहां से। प्रशासन लगातार ये दावे ज़रूर करती है कि वो चौक चौबंद है, तमाम गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है, गश्ती टीम लगातार पेट्रोलिंग करती नज़र आती है, पटना पुलिस बहुत एक्टिव है। मगर इन तमाम चीज़ों पर एक सवाल तब खड़ा हो जाता है जब ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है। चलिए, ये तो बात राजधानी पटना की थी, मगर अब जहाज़ का सफ़र भी बहुत परेशानी भरा हो सकता है, क्योंकि अब जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने कंठ को गीला कर ले रहे हैं। चलिए, इस बार फिर हम बात करेंगे शराब की ही। इंडिगो में 2 यात्री शराब के नशे में धुत पाए गए, पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जांच प्रक्रियाएं चल रही हैं और कहा जा रहा है कि एयर होस्टेस के साथ भी बदसलूकी किया गया। हालांकि थाना प्रभारी ने इन बातों से इनकार किया है और उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी कंप्लेन रजिस्टर नहीं कराया गया, इसलिए इस आधार पर वो कुछ बोलना उचित नहीं मानते। इंडिगो की तरफ से जो कंप्लेन किया गया था उस पर कार्रवाई हो रही है और आगे जांच प्रक्रियाएं चल रही हैं। 2 को हिरासत में लिया गया है, 1 फरार चल रहे हैं। कुल 3 लोग नशे में धुत पाए गए थे और ऐसे में 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई जो है वो की जानी है। खैर, इन तमाम बातों को देखकर ऐसा लगता है कि बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू किया गया है वो धरातल पर कितना पास है और कितना फेल है, इसका आकलन आप बेशक कर सकते हैं। और लगातार जिस तरीके से बिहार में जहरीली शराब से मौतें होती नज़र आती है, उसके बाद तो कई प्रश्न खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी उठाए जाते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करना क्या चाहते हैं। महागठबंधन के कई घटक दलों का मानना है कि बिहार में शराबबंदी कानून जो लागू है इस पर समीक्षा होनी चाहिए और कांग्रेस का तो यह मानना है कि एक बार फिर से इस पर मिल बैठकर बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी नुकसान हो रहा है रेवेन्यू का। जीतनराम मांझी का इससे हटकर मानना है। जीतनराम मांझी का मानना है कि बिहार में शराबबंदी कानून बेशक लागू रहे मगर गुजरात मॉडल पर लागू हो। मगर नीतीश कुमार तमाम लोगों की बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और ये कहते नज़र आ रहे हैं कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। मगर समाज को सुधारने के लिए, समाज में सुधार के लिए बिहार में शराबबंदी कानून का लागू रहना बेहद ही ज़रूरी है और नशा मुक्त बिहार को बनाना है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब संविधान यात्रा पर हैं तो जो महिलाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी समस्याओं को बताने के लिए कड़ाके की ठंड में कतारबद्ध होकर खड़ी हैं, उनके हाथों में जो साइन बोर्ड है वो उस पर लिखा हुआ भी है और वो जाहिर भी कहता है कि महिलाएं भी चाहती हैं कि बिहार नशा मुक्त हो। खैर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेशक इस पर कार्य कर रहे हैं और ना सुन रहे हैं और ना सुनने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई तस्वीरों पर। देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था हो या स्वास्थ्य व्यवस्था हो, हमेशा से सवालों के घेरे में रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये दावा करते हुए दिखाई देते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर पैसा खर्च किया जाता है बिहार सरकार की तरफ से तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था और बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने में। मगर अक्सर इस दुरुस्ती में सवाल उठ जाते हैं जब बिहार के तमाम अस्पताल में मशीन तो उपलब्ध है मगर टेक्नीशियन मौजूद नहीं है और बिहार के विद्यालयों में पढ़ाई तो हो रही है, तमाम विषयों को रखा गया है मगर वहाँ टीचर का काफ़ी अभाव है, यानी शिक्षकों का अभाव है। खैर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेशक इन तमाम चीज़ों पर आकलन जरूर करेंगे क्योंकि 2024 और 25 का रन बेहद ही नज़दीक है
और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद भी रोड मैप तैयार कर रहे होंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अब बिहार की सियासत में यह भी सवाल उठता रहा है विपक्ष की तरफ से कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेशक विफल है। और आज विजय सिन्हा जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, और उन्होंने कहा है कि सारण जो पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो पहले जिन लोगों की जाने गई हैं उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए, अन्यथा ये जो यात्रा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा, ये विदाई यात्रा में तब्दील हो जाएगी, यानी कि बदल जाएगी। खैर, आज चाचा भतीजा एक साथ दिखाई दे रहे थे सारण में और तमाम लोगों से मुखातिब हो रहे थे, मिलजुल रहे थे, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे थे। इस कोशिश के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेशक समझ रहे होंगे और जान रहे होंगे कि सारण में उनका पांव रखना और बिहार की सियासत में हलचल होना लाजमी है, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेशक चुप्पी साधे दिखाई दे रहे हैं। और पूरे संविधान यात्रा को अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ज़्यादा कुछ बोलना उचित भी नहीं समझ रहे हैं। ये तमाम खबरें थी जो बिहार की सियासत में तैरती हुई नज़र आ रही है। हमने सोचा कि आपसे साझा करें और उन तमाम तस्वीरों को हम आपसे साझा करने 6 बजे पहुंच गए। खैर, उससे पहले अब हम बात कर लेते हैं बिहार पुलिस की। बिहार पुलिस के बिना तो मानो 6 बजे की 6 बड़ी खबरें अधूरी होंगी, इसीलिए हम आपको शाम 6 बजे की अब तक की सबसे बड़ी खबर बता देते हैं। बिहार पुलिस की तरफ से बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए अगर 2022 का आंकड़ा देखें तो आपके स्क्रीन पर भी चल रहा होगा, बेहद ही चौंकाने वाला है। कई गिरफ्तारियां की गई हैं और इन तमाम गिरफ्तारियों के बावजूद बिहार में शराबबंदी कानून सफल नहीं हो पा रहा है। खैर, बिहार के नए डीजीपी आर.एस. भट्टी बने हैं और काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी सक्रिय हैं और लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, दिशा निर्देश दिया जा रहा है। और ऐसे में डीएक्टिव सीआईडी कहे जाने वाले को भी एक्टिव कर दिया है, यानी कि सीआईडी एक्टिव हो चुकी है, उन्हें भी टास्क दिया जा रहा है बिहार के नए डीजीपी आर.एस. भट्टी की तरफ से। खैर, मगर देखने वाली बात यह भी होगी कि बिहार के नए डीजीपी जब आर.एस. भट्टी बने हैं और लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, ग्राफ रेट बढ़ता जा रहा है, तो कब अंकुश लगा पाएंगे। हालांकि लोगों की उम्मीदें हैं आर.एस. भट्टी से, क्योंकि आर.एस. भट्टी का अगर बैकग्राउंड देखा जाए, पहले का उनका कार्यकाल देखा जाए, तो अपराधी उनसे खौफ खाते रहे हैं और उनका नाम ही अपराधियों के लिए काफ़ी है। ऐसे में आर.एस. भट्टी का मानना है कि अपराधियों को दौड़ाया जाए तो बिहार में आपराधिक घटनाएं बेशक कम होगी, मगर यह भी देखने वाली बात होगी कि जब बिहार पुलिस अपराधियों को दौड़ाने के लिए थाने से बाहर निकलती है तो पिट जा रही है। इस पर भी बिहार के डीजीपी आर.एस. भट्टी को बिल्कुल विचार करना चाहिए और तमाम अधिकारियों से बात करनी चाहिए कि आखिर बिहार पुलिस इतना पिट क्यों रही है। खैर, जब पिट रही है तो यह चीज़ें तो स्पष्ट हो चुकी है कि थानों से बाहर निकल रही है, क्योंकि पिटने वाली घटना पहले निकलकर सामने नहीं आया करती थी। खैर, इतना तो ज़रूर आर.एस. भट्टी ने कर दिया है, जो नए डीजीपी हैं बिहार के, थानों से पुलिस को बाहर निकाला है अपराधियों पर लगाम कसने के लिए। और जब अपराधियों पर लगाम कसने के लिए बिहार पुलिस निकल रही है तो जहानाबाद, कैमूर और जमुई जैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। फिर लग रहा है कि कुछ अच्छा होगा, क्योंकि बिहार पुलिस अब एक्टिव होती नज़र आ रही है, मगर एक्टिव होना सही है और अपराधियों पर लगाम कसना ये अति आवश्यक है। खैर, ये तमाम खबरें थी जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। लगातार बिहार के सियासी गलियारों में उलट-पुलट देखा जा रहा है और उन तमाम तस्वीरों से लगातार हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।